સંધ્યાકાળનો સમય હતો. રાજા ભોજ અને કવિ કાલિદાસ નદી કાંઠે ફરતા હતા. નદીના કાંઠેના રેતમાં તરબૂચ અને શક્કરટેટી વેલા પધરાયેલા હતા. વેલાઓ પર મોટા મોટા તરબૂચો અને મોટી મોટી શક્કરટેટીઓ હતી. ત્યાં નદીના કિનારે વડનું એક મોટું ઝાડ પણ હતું. ઝાડ ઉપર સાવ નાના લાલ ફળ લટકા હતા. રાજા ભોજ કુદરતની આ કરામત જોઈને વિચાર્યો પડી ગયા. તેમને કાલિદાસ કહ્યું, કવિરાજ, કુદરતની આગમત તો જોયો. વેલા પર તરબૂચ અને શક્કરટેટી મોટા મોટા ફળ છે અને આ વિશાળ વડ ઉપર સાવ નાના નાના ફળ છે. કુદરતની પ્રકૃતિની આ રચના અજમની છે. શું કુદરતે કોઈ ભૂલ કરી હોય તમે નથી લાગતું? કાલિદાસ કહ્યું, મહારાજ, કુદરતે બધું વિચારપૂર્વક જ કરેલું છે. પણ આમાં તો જાણે કુદરતે કંઈ વિચાર્યો પણ પૂર્વક કરેલું દેખાતું નથી. ઝાડ આટલું મોટું અને એના ફળ એકદમ નાના. રાજા ભોજ બોલ્યું. રાજા કવિના મત સાથે સહમત ન હતા. બંને વાતચીત કરતા આગળ આવ્યા. ચાલતા ચાલતા તે એક ટેકરી પર પહોંચ્યા. ત્યાં પણ એક વડ હતો. વડ નીચે એક વટેમાર્ગુ મીન્સ ટ્રાવેલર આરામ કરતા હતા. એકાએક વડ પરથી એક ફળ ટેટો વટેમાર્ગુના માથા ઉપર પડ્યો. વટેમાર્ગુ જાગી ગયા. રાજા ભોજ અને કાલિદાસ આ દ્રશ્ય જોયો. કાલિદાસ બોલ્યું, મહારાજ, જોયો એટલી ઊંચાઈ પરથી તો તરબૂચ અને શક્કરટેટી જેવા મોટા ફળ બિચારા વડમાં વટેમાર્ગુ માથા ઉપર પડ્યા હતા તો તેને શું થયું હતું? એટલે જ મેં કહ્યું હતું કે કુદરતે વેલા ઉપર તરબૂચા મોટા અને વટના ફળ નાના બનાવ્યો છે. તે કામ વિચારપૂર્વક જ કરેલું છે. રાજા ભોજ બોલ્યો, તમે જે કહ્યું તે તરુણ સાચું છે. હવે મને સમજાયું છે કે કુદરતે બધું વિચારપૂર્વક જ કરેલું છે. आनी अर्थ हूँ हिंदी में समझाऊँ तो मैं हिंदी में समझाऊंगी आपको ये पूरा अर्थ इसका. तो ये लेसन का नाम है कुदरतनी रचना. तो एक शाम के समय को राजा भोज और कालिदास वॉकिंग में मतलब कि नदी किनारे के पास जा गए थे. तो वहाँ राजा भोज ने देखा बड़े बड़े मोटे मोटे फल मतलब तरबूज और शक्करटेटी नीचे मिट्टी में थे. और वहाँ एक बड़ा सा पेड़ भी था. उसके ऊपर छोटा छोटा सा फल टेटो था. तो राजा भोज ने कालिदास से बोला कि ये देखो कि बड़े बड़े मोटे मोटे फल नीचे और छोटे छोटे फल ऊपर, ये क्या बात हुई? बड़े बड़े राजा होते हैं, छोटे छोटे राजा नहीं, सिपाही होते हैं. सिपाही लोगों को राजा से नीचे होना चाहिए.
ऐसे कर बोला था, मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया, वैसे नहीं बोला था उन्होंने। तो ऐसे कर उन्होंने बोला था। तो कालिदास ने बोला कि राजा आप सही बात कर रहे हो। तब जल्दी से उसे रोक कर राजा ने बोला ये ना गलती हो गई है, गलती से किससे कि ये ना कुदरत से गलती हो गई। कुदरत मतलब नेचर से गलती हो गई कि इन्होंने गलती से ऊपर और नीचे कर दिया। तो अब ये बातचीत चलते चलते वो ऐसे ही वॉक कर जा रहे थे। वो एक सामने एक ट्री बड़ा सा था, वहाँ भी एक छोटा सा टेटो का ही फल था। तो उसमें एक ट्रैवलर मतलब कि एक वेगाबोंड सो रहा था, उसके ऊपर वो टेटो जोर से पड़ी और जोर से वो जाग गया। तो कालिदास इससे समझ गया क्यों नेचर ने ऐसे किया। तो उस कालिदास ने राजा से बोला राजा मुझे पता चल गया क्यों नेचर ने ऐसे किया कर क्योंकि नेचर अभी वो तरबूज और शक्कर टेटी मोटा मोटा सा फल ऊपर होता तो वो वटे मार्गो मतलब कि वेगाबोंड के ऊपर गिरता तो उसका सर क्या हो जाता। इसके वजह से उन्होंने अभी वो छोटा फल था, उसकी वजह से उसका सर बच गया। लेकिन अभी वो बड़ा फल वहाँ होता तो वो क्या हो जाता। और अभी छोटा फल जमीन में, मैं ये बता रही हूँ कि अभी छोटा फल जमीन में होगा तो हमें दिखाई कैसे देगा कि वो छोटा फल है कर ये मैं बोल रही हूँ। ओके, डोंट समझो कि कालिदास ने बोला है ये मैं बोल रही हूँ। कालिदास ने से बोला कि वो बड़े बड़े फल अभी होते तो उसका वटे मार्ग मतलब कि वेगाबोंड के सर में गिरता तो उसका सर क्या हो जाता। तो ये क्वेश्चन में तो उसने बोला कि नेचर जो भी करता है वो सही करता है, वो एक मतलब कि अर्थ होता है। तो राजा ने भी मान लिया कि हाँ नेचर जो भी करता है वो सही करता है। अभी मैं नेचर को मतलब कि शब्द मतलब क्या अब मैं भूल गई, शक नहीं करूँगा कर उन्होंने बोल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, बाय।